तो डियर स्टूडेंट 4.3 का हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 7। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या के वर्ग का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है बनाना। इसके लिए जो है पैनिक नहीं होना है कि सर सवाल कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मान लेनी पड़ेगी जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ चलिए, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, बड़ी संख्या हम मान लिए कितना x, और छोटी संख्या का वर्ग जो है ना इसका 8 गुना है। ठीक है, तो मान ली तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है 8x। ठीक, जो सवाल में कह रहा है पहले मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ। और बड़ी संख्या का वर्ग जो है कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा x है, तो इसका वर्ग हो जाएगा x²। सिंपल जो बुक में था वो मैंने लिखा। अब इसका एक चीज़ और बच गया है, दोनों संख्या के वर्ग का अंतर। यहाँ पे लिखेंगे संख्या के वर्गों का अंतर कितना कर रहा था 180। ठीक है, अब जो भी चीज़ दिया गया था वो मैंने लिखा है। अब कह रहा है कि इस दोनों का अंतर यानी कि x² का में से 8x को घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 180। तो x² माइनस 8x करेंगे तो आंसर हमारा कितना कह रहा है 180 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सिंपली जो है समीकरण हमारा तैयार हो गया। इस 8 को इधर ले आइए, समीकरण के रूप में हो जाएंगे x² माइनस 8x, 180 है, इधर आया तो माइनस 180, इसका टू में कुछ नहीं तो 0। ओके, चलिए इसका समीकरण बनाइए। तो हम x² और 18 दाहीं 180 होगा, तो हम इसको किस तरीके से बनाते हैं, कर देते हैं इसको माइनस 18x और प्लस 10x। ठीक है, 18 दाहीं 180, 18 में से 10 जाएगा तो 8 और माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं x, हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस 18। यहाँ पे प्लस 10 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट में सेम नंबर है x माइनस 18 और ब्रैकेट के बाहर हो गया x प्लस 10। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करनी होती है, तो x इक्वल टू माइनस 18 है तो प्लस 18 हो जाएगा और x इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस 10। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हमको स्थिति की जांच करनी है कि हमारा मेनली जो है छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है। तो सिंपली आप लोग जानते हैं कि कोई भी आंसर हमारा माइनस नहीं होता है। ठीक है ना, माइनस तो हमारा संख्या हो ही नहीं सकता है। चलिए तो इधर हम बताते हैं। तो बड़ी संख्या हमने क्या माना था x, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो गया, बड़ी संख्या हमारा हो गया 18। ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 8x, यानी कि 8 गुने 18, तो 18 8 144। ठीक है, तो 144 जो है इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 12। तो ये जो आंसर आएगा प्लस माइनस दोनों में होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 18 12, या फिर आंसर हो जाएगा हमारा 18 माइनस 12। ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर। आई होप आपको जो है 7वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।